एक जो डॉक्टर होता है उसका धंधा जब तक नहीं चलेगा जब तक कोई रोगी नहीं होगा, जब तक कोई इंसान बीमार नहीं होगा। मतलब जब कोई इंसान बीमार होगा तब डॉक्टर का धंधा चलेगा। मतलब एक इंसान को बीमार होना ज़रूरी है। इंसान बीमार किस कारण की वजह से होता है? तो बीमार होने के दो कारण होते हैं, आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। एक तो विरुद्ध आहार, वो उल्टा सीधा खाना खाता है, गलत लाइफ स्टाइल है, सही तरीके से अपना जीवन नहीं जी रहा है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा कारण है पाप। जो रोगी होता है वो रोगी नहीं है, पापी है। रोग ही, जो रोगी है वो क्यों है रोगी? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ पाप किए हैं। वो पाप कर्म हम इस जन्म के भी हो सकते हैं, हमारे पिछले जन्मों के भी हो सकते हैं। पाप कर्म की वजह से हमारे जीवन में हमें रोग उत्पन्न हो जाता है। तुलसीदास जी इस बात का वर्णन करते हैं, रामचरितमानस उत्तरकांड में इस बात का वर्णन आता है। ठीक है। इसके बाद हम देखें, सबसे पहले जो डॉक्टर है, ठीक है, उसके बाद पेशेंट क्यों जाता है? तो पेशेंट जाता है बीमार होकर, है ना। पहले सबसे पहले हमें ये समझना है, अगर हम पहली चीज़ का वर्णन करें कि पहली चीज़ वो बीमार इसलिए है क्योंकि उसकी गलत लाइफ स्टाइल है। तो अपने आप को खुद क्यों रोगी बना रहा है इंसान? अपनी लाइफ स्टाइल को सही तरीके से सुधारिए, डाइट बैलेंस रखिए, अपना जो खाने का टाइमिंग है उसको सेट करिए, सही तरीके का आहार लीजिए, उल्टा सीधा विरुद्ध आहार मत लीजिए। कुछ चीज़ें जो साथ में नहीं खाई जाती उनका मिक्सन करके नहीं खाना। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग चाय पी रहे हैं और पकौड़े खा रहे हैं। तो मतलब तेल की चीज़ ले रहे हैं या फिर दूध की चाय पी रहे हैं, तो पीलिया रोग हो जाए, कोई और रोग हो जाए। तो समझना ये है कि अपन क्यों खा रहे हैं उन दो चीज़ों को साथ में, जिन चीज़ों को साथ में नहीं लिया जाता है। खीर खा रहे हैं और दही खा रहे हैं, मतलब विरुद्ध आहार जो चीज़ है, ककड़ी खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं। जो स्त्री होती है या स्त्री क्या पुरुष हो, कोई भी हो, सबको आयुर्वेद का ज्ञान कराना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में जब बच्चा जा रहा है तो साथ में ये चीज़ें भी पढ़ाओ कि उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैनों में अच्छे तरीके से इस बात को बच्चों को पढ़ाया जाता है। जिनवाणी में बताया जाता है कि कौन सा आहार लेना है। वो लोग तो आलू प्याज तक नहीं खाते हैं, जो ज़मीन गंद होती है, ज़मीन के अंदर रखी चीज़ें होती हैं, वो भी नहीं लेते हैं। तो डॉक्टर का जो धंधा है वो इस वजह से चलता है कि जब कोई रोगी हो जाए, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारिए और ऐसा खाना मत खाइए जिसकी वजह से आप बीमार पड़ जाओ। दूसरी चीज़ ये है कि आप पाप कर्म मत कीजिए जिसकी वजह से आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो। ठीक है। और कैसे पहचाने हम कि हमारे शरीर में जो रोग है वो रोग किस कारण की वजह से है? पाप कर्म की वजह से है या फिर हमने उल्टा सीधा खाना खाया, लाइफ स्टाइल खराब है, इस वजह से। अगर आप पे दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, आप बहुत समय से रोगी रह रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये पाप कर्म का नतीजा है। इससे बचने के लिए, इसकी शुद्धि के लिए आपको दान करना चाहिए। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके पाप कर्म कट जाएंगे और वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका जीवन अच्छा हो जाएगा और आपके शरीर से रोग खत्म हो जाएगा और वो चला जाएगा। फिर आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया, तो निरोगी रहना जी सीखिए और भगवान से एक चीज़ मांगी, वो है निरोगी जीवन। राधे राधे।